अपना टॉपिक रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता यानी एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता, इसको आप कह दोगे कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता देखिएगा यहां पर जो कार्बोनिल यौगिक है उसकी जो क्रियाशीलता है वो निम्न दो फैक्टर पे निर्भर करती है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आप बोलोगे यहां पर क्या, प्रेरण प्रभाव। दूसरा जो इफेक्ट है यहां पर उसको बोलते हो आप स्टेरिक हिंड्रेंस, या इसको बोल दोगे स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्या हुआ, त्रिविम बाधा प्रभाव। इसको आप त्रिविम बाधा कह सकते हो या कह सकते हो त्रिविम प्रभाव। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा किस प्रकार निर्भर करती है इंडक्टिव इफेक्ट और आपके जो स्टेरिक इंडेक्स है उस पर। तो पहले हेडिंग लगाइए आप प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव पर किस प्रकार निर्भरता होती है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, देखो क्रियाशीलता का सीधा सा मैं आपको यहां पर मतलब बता रहा हूं। कार्बोनिल यौगिकों की जो क्रियाशीलता है वो प्रेरण प्रभाव है उसके होती है वह व्युत्क्रमानुपाती। इतना सा याद रखना और कुछ नहीं करना। प्रेरण प्रभाव की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती। देखिएगा कैसे, मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे प्रेरण प्रभाव बढ़ता है, अब यहां पर अपन बात करेंगे केवल प्लस आई प्रभाव की, ध्यान रखिएगा। प्लस आई वाला ग्रुप यदि कोई बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। किसकी? कार्बोनिल कंपाउंड। देखो एक ऑर्डर लिख सकते हो आप इसके आधार पर, क्या लिख सकते हो, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर मैंने H के स्थान पर क्या लगाया, CH3CHO। फिर मैंने क्या किया, CH3COCH3 ये किया। देखो यहां पर इन तीनों में देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है और इसी साल आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, इसी साल का क्वेश्चन है ये। देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटिल्डिहाइड और ये आपका कीटोन है। तो यहां लिख रहा हूं मैं फॉर्म एल्डिहाइड है, ये आपका क्या है, एसिटिल्डिहाइड, और ये आपका क्या है यहां कीटोन। मैंने क्या बोला है कि प्रेरण प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। तो यहां पर देखो कोई प्लस आई वाला ग्रुप नहीं है, जबकि यहां आप देखोगे तो यहां एक प्लस आई वाला ग्रुप है और यहां कितने प्लस आई वाले ग्रुप है, 2 प्लस आई वाले ग्रुप है। अब आप जानते हो कि प्लस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उसकी जो क्रियाशीलता उतनी कम होगी। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उसके बाद में एसिटिल्डिहाइड की होती है और सबसे कम किसकी होती है, आपकी कीटोन की होती है। तो ये ऑर्डर हो गया घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा इसकी। ठीक है, क्लियर है? बढ़ता हुआ क्रम करो तो कर सकते हो आराम से, ये आने वाला है। ठीक है, फिर उधर से स्टार्ट हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं। ये है मेरे पास में HCHO, क्लियर है? ठीक है, फिर यहां पर अगला ये दे दिया मान लो CH3CHO, फिर है CH3CH2CHO, फिर है CH3CH2CH2CHO। एक क्वेश्चन तो ये है, आपको बताना है क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है।
क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता के आपको घटते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलो बता दोगे। देखिएगा यहां पर एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर दो एल्काइल ग्रुप, यानी बड़ा एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस साइन प्रभाव बढ़ रहा है, बस कर दोगे इसे। चलो और करते हैं। ये है मेरे पास में, इधर से ये लिया मैंने, फिर मैंने ये लिया, फिर यहां पर मैंने ले लिया है CH3 CH3। बताओ देख इसमें क्या होने वाला है, ऑर्डर क्या आएगा आपका निकल के, यही आने वाला है। इसकी ज्यादा होती है, यहां पर एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, प्रेरण प्रभाव बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरण प्रभाव के बढ़ने से क्रियाशीलता में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। क्लियर है? चलिएगा नोट कीजिए, यहां तक नोट करें, यहां तक के आगे आइए, आगे देखिए। आगे देखो, यदि मान लो आपके पास में कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड दे रखा हो, तो वहां पर उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो किस प्रकार प्रभावित होती है, उसकी चर्चा करते हैं। जो आपका जो कार्बोनिल समूह है उसकी रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ने वाला है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए देखो, आपको जानते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका मतलब जैसे मैंने बेंजीन यहीं पे क्या लगा दिया है, मान लीजिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इसकी चेक कर लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंज एल्डिहाइड है, मान लो लाइक एज बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड क्या होने वाला है, देखो बेंज एल्डिहाइड का मतलब बेंजीन है आपकी, और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड OH, इसको आप क्या बोलते हो, बेंज एल्डिहाइड। आपको पता है यहां पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसका मतलब रेजोनेंस पाया जाता है। इसमें क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट, अनुनाद प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, विस्थानीकरण हो जाता है। यहां पर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाती है। अब आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं तो होने वाला क्या होता है, CHO प्रभाव है, इसका माइनस आई होता है, इसकी तुलना में ज्यादा होते इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं, होने वाला कुछ ऐसा होता है। देखिएगा इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, यहां पर C, ये O नेगेटिव, जानते हो डबल बॉन्ड बना आपका, यहां पर इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां आपको पता है H है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करता है, ये लीजिए रेजोनेंस करेगा। अब देखो इसमें रेजोनेंस किया, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, यहाँ क्या है आपका H है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका, इस कार्बन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर चार्ज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है ना, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिएगा आगे, देखिएगा यहां पर ये बना, यहां पाई बॉन्ड बना, यहां चार्ज क्या है आपका, नेगेटिव आया, डबल बॉन्डेड कार्बन है, O माइनस है, यहां क्या बना आपका H बना। अब आगे क्या होने वाला है, देखिएगा ये नेगेटिव, सॉरी यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज देगा यहां पर, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर आपका क्या सिग्मा बॉन्ड, और यहां क्या आपका पाई। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड,
तो आपने क्या देखा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसकी ओर से। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी वो ये बनेगी, देखिएगा सी डबल बॉन्ड हो, अच्छा बन गई। ये आपकी हो गई है बेंज एल्डिहाइड है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसकी अनुनादी संरचना। तो इससे होने वाला क्या है, जो आपका कार्बोनिल समूह है इसकी जो क्रियाशीलता है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है रेजोनेंस के कारण। आप लिख लेना बेंज एल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। क्लियर है, यहां तक नोट करिए। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब मान लो बल्कि ग्रुप यदि इस पर लगा दिया जाए ना, बड़े ग्रुप लगा दिए जाए, तो भी क्या हो जाती है, उसकी क्रियाशीलता में कमी आने लग जाती है। ठीक है, चलो बात वही है, देखिएगा जैसे एग्जांपल करते हैं, यहां नोट लगा के लिख सकते हो आप, बल्कि ग्रुप या आप कह सकते हो बड़े समूह है, यदि जुड़े हुए हो बेंजीन से, कार्बोनिल कार्बन से, तो क्रियाशीलता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बल्कि ग्रुप या बड़े समूह के कारण क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। देखिएगा बात करते हैं C6H5CH, ये है मेरे पास में, इसको क्या बोलते हो आप, बेंज एल्डिहाइड कहते हो। आगे देखिएगा ये है मेरे पास में C6H5COCH3, इसको क्या बोलोगे, एसिटोफिनोन कहते हो। ये हो गया एसिटोफिनोन, और लास्ट में आपका है जैसे बेंजोफिनोन जिसको आप कहते हो। देखिएगा ये दो रिंग है बेंजीन, आपस में ऐसे क्या है, वो फ्यूज्ड है, और बीच में क्या है आपका कोई कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, इसको बोलते हो आप बेंजोफिनोन। अब यदि आपको रिएक्टिविटी की बात करनी पड़े, क्रियाशीलता बतानी पड़े, तो मैंने क्या लिखा है, देखिएगा बल्कि ग्रुप या बड़े समूह के कारण क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो देखो यहां पर बल्कि ग्रुप, फिर यहां पर और बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसका मतलब क्रियाशीलता का जो ऑर्डर आएगा आपके पास में निकल के वो ये आता है। तो बेंज एल्डिहाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर आपका एसिटोफिनोन, और आपका फिर कौन सा, बेंजोफिनोन। ठीक है, कर दोगे, चलिए नोट करिए यहां तक, आगे आइए। तो बस आपको इतना ध्यान देना है यहां पर कि प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव के कारण जो क्रियाशीलता होती है उसमें क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है। आगे बात करेंगे अब इसका दूसरा जो इफेक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। दूसरा फैक्टर देखने जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा। देखिए देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बड़ा ग्रुप का आ जाना, एक बल्कि ग्रुप का आ जाना। दोनों लगाइए इसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको बोलते हैं आप त्रिविम कारक या स्टेरिक फैक्टर भी कह सकते हो इसको, फैक्टर, त्रिविम कारक या आपका बाधा। देखो त्रिविम बाधा के बढ़ने के कारण जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसका मतलब जैसा आपने देखा था ना पहले, भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ने के कारण क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
सीधी सी बात है, यदि मैं बात करूं रिएक्टिविटी की कार्बोनिल कंपाउंड की, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के, या जिसको क्या बोलते हो आप, स्टेरिक इफेक्ट कहते हो। इसके क्या होती है? वो व्युत्क्रमानुपाती होती। क्लियर है? देखिए ये आपका क्या होने वाला है, अब यहां पर रिएक्टिविटी है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती तो हो गई, आपने देख लिया है। अब एग्जांपल की साइड आप समझ जाओगे। कैसे समझोगे? देखो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा भीड़ का बढ़ना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ है आपका, कोई भीड़ का बढ़ना। यहां पर भीड़ बढ़ रही है, बस केवल इतना ध्यान रखना। कैसे? देखो ये HCHO और इधर आपका है CH3CHO, फिर आपका मैंने क्या लिया है यहां, कीटोन लिया है। अब आपसे पूछे कि क्रियाशीलता का क्रम क्या है, यहां पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया। अब भीड़ बढ़ गई। क्लियर? यहां भीड़ बढ़ी, इधर भी क्या हुआ, भीड़ बढ़ी। भीड़ बढ़ने पर क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। क्लियर? और प्लस आई प्रभाव पीछे इफेक्ट डाल रहा था, प्लस आई प्रभाव इफेक्ट डाल रहा था। आपको पता है ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव था कार्बन, फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने पर पहले कमी थी, अब क्या होती है, वो पॉजिटिव का मतलब थोड़ा बढ़ती होती है। अब आपको पता है कोई भी स्पीशीज है वो उदासीन रहना ही चाहती है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए। कर दोगे? भीड़ बढ़ेगी तो क्रियाशीलता हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी भीड़ के बढ़ने पर क्रियाशीलता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर है? चलिए अब देखो इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे। तो ये मेरे पास में कोई कार्बोनिल समूह है मान लीजिएगा, ठीक है, ये कार्बोनिल समूह है। अब यहां पर आप नोट करो एक चीज, क्या नोट करो, 1 2 3। इसका मतलब यहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां होता है वहां पर 120 डिग्री होता है। और मैंने बता रहा है ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या होती है, शेप होती है। ट्राइगोनल प्लेनर मींस कौन सी, त्रिकोण समतलीय क्या होती है, इसकी शेप होती है। अब मान लो कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आया। क्लियर है? कोई आपका क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया। देखिएगा न्यूक्लियोफाइल के आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आपका जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया अब वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता। ये कार्बन यहां O-, तो न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ेगा क्या, बिल्कुल जुड़ता है, बन गया ये। अब देखिएगा न्यूक्लियोफाइल के आने से जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाभिक संधि ने आक्रमण कर दिया, बॉन्ड एंगल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब यहां पर जो आपका बंद कोण है वो 120 डिग्री से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कारण क्या, कारण क्या, कारण सीधा सा, ये कार्बन देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आएगा, sp3 आता है। और sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब क्या आएगा आपका, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ही का आक्रमण होगा और वो क्या कर देगा, अब CO यहां NO और यहां आपका इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया है। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो क्या निकल के आता है आपका, sp3 निकल के आता है। और sp3 यदि हाइब्रिडाइजेशन यहां प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल स्वाभाविक सी बात है 109 डिग्री 28 मिनट होना ही है। मतलब 120 डिग्री से आपका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि समूह का आकार बड़ा होता है तो वो क्या करता है, निकट आने में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसके कारण क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी। इसका मतलब क्या, देखो बड़ा आकार का समूह है, ठीक है, ये आएगा, मान लो इसके पास आ रहा है तो ये इसको आने में बाधा उत्पन्न करेगा,
और बाधा उत्पन्न करना स्वाभाविक सी बात है। बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाता है 120 डिग्री से कम होकर वो 109 डिग्री 28 मिनट आपको क्या होने लग जाता है, प्राप्त होने लग जाता। क्लियर है, कर लोगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं रिएक्टिविटी पे आधारित ही। देखो इसी का ऑर्डर आगे यदि अपन बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में मान लो मैंने और दे दिया कोई बड़ी भीड़ वाला ग्रुप लगा के, नीचे लिख लेता हूं, ऑर्डर ही आने वाला है, भीड़ बढ़ रही है, क्रियाशीलता में क्या आ रही है, कमी है। कार्बन, इस कार्बन पे यहां CH लगाया, यहां जुड़ा हुआ आपका CH3, यहां जुड़ा हुआ CH3, इधर जुड़ा हुआ CH, इधर जुड़ा हुआ CH3 और यहां जुड़ा हुआ आपका CH3। ठीक है, चलिए और लगा सकते हो कार्बन कार्बन, इसे क्या 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, देखो कितने बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये सभी क्या करेंगे, इसकी क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखो इनका प्रभाव इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ये इसको देखो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया, पहले ये कैसा था, डेल पॉजिटिव था, पहले डेल पॉजिटिव था, पहले कमी थी मान लो इस पे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून था। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ये देंगे, आपको पता है यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। अब पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सीधी सी बात है क्रियाशीलता में भी क्या आती है, कमी आती है। तो यदि आपसे पूरा ये क्रम देके पूछा जाए तो आप इसको आराम से ऐसे कर देना, बिना किसी प्रकार की टेंशन लिए हुए। भीड़ बढ़ेगी तो क्रियाशीलता सीधी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाती। क्लियर है यहां पर? चलिए अब देखो आपसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन ये है CCl3CHO, ठीक है, और एक आपको दे दिया गया है CH3CHO। इनमें आपको बतानी है क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है, बताइए। देखिए क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होती है बताना है आपको। कर लिया, ठीक है जी। देखते देखिएगा, कार्बन, कार्बन से 1 2 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यहां क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड बोल दोगे, ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड। इधर देखिएगा ये कार्बन, ठीक है, और डबल बॉन्ड OH, और इसे होने वाला क्या है, यहां से आपका कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिएगा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई समस्या नहीं है यहां पर। चलिए तो आप इसमें क्वेश्चन लिख सकते हो क्या, इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले आप जान रहे थे कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चलो अब देखो, क्लोरीन का प्रभाव कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी कि आपको पता है पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब ये क्लोरीन है, ये क्या कर रहा है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई प्रभाव के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इस तरफ हो, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, इसने एक मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया इलेक्ट्रॉन देने के, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन न्यून था ये कार्बन। इस वाले की बात करते हैं,
देखिएगा ये यहां पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन जितना इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यून होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी क्या होगी, ज्यादा। देखो यहां पर तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूनता नहीं हो रही है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन अधिकता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो रही है, इस कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो रही है। इसका मतलब ये जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, ये क्या होना चाहता है, धनावेश है उसको अधिक रखना चाहता है। अब आपको पता है इस पर धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यदि आपसे कारण पूछे तो मैंने जो बात बोली वो बता दोगे, और यदि आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर ये बताओगे, ठीक है, ऑर्डर ये बताओगे। ये आपका क्या है, एसिड एल्डिहाइड, ऑर्डर बता दोगे, ऑर्डर के द्वारा कारण भी स्पष्ट कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। तो ये स्टेरिक एंड्योरेंस का फैक्टर है, ठीक है, कर लोगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो बस जो मैंने बात बताई उसको ध्यान रखना है। प्रेरण प्रभाव और त्रिविम बाधा पर क्रियाशीलता कैसे इफेक्ट पड़ती है उसकी अपन ने चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उनके एग्जांपल वो कौन कौन सी देते हैं, किस प्रकार देते हैं, और उसके द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।